हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे, जहाँ पे हम आपको करवा रहे हैं मैट की एनटीएससी की प्रिपरेशन, जिसमें हम मैट का पोर्शन कर रहे थे। तो आज मैं पहुँच चुका हूँ आपके साथ नॉन वर्बल टेस्ट के 4th चैप्टर के ऊपर। और इस 4th चैप्टर का जो नाम है वो है मैट्रिक्स को पूरा करना। यानी कि मैट्रिक्स को पूरा करने का मतलब क्या हुआ कि आपको एक मैट्रिक्स दी हुई होगी। मैट्रिक्स क्या होती है वो आपको पता होगा, शायद नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी आकृतियाँ दी होंगी इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आकृति होती है, बक्से बने होते हैं, इस तरह से बॉक्स बने होते हैं। इनमें कुछ आकृतियाँ यहाँ पर होंगी, ठीक है। किसी भी तरह की आकृति हो सकती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कुछ आकृति मिलेगी, यहाँ पे कुछ, 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 ठीक है। ये सारी आकृति तो मिलेगी आपको बनी हुई, और यहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन मार्क। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको ऑप्शंस होंगे ABCD, 4 ऑप्शन कि इस बॉक्स में क्या आएगा। तो आपको देखना है कि उन आकृतियों को समझते हुए, ऊपर वाली आकृतियों को आपको बताना है कि वो 4 ऑप्शन जो होंगे ABCD, जो 4 ऑप्शन आपको नज़र आएंगे बॉक्स वाले, उन चारों बॉक्स में से कौन सा उत्तर इसका सही आकृति यहाँ पे भरा जाएगा जिससे, तो ये आपको बताना होता है, ठीक है। तो हम उम्मीद करता हूँ आपको समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें क्या है। इसमें देखिए ज़रा ध्यान से। इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में एक मैट्रिक्स दिया जाता है। सामान्य तौर पर इसमें समस्याओं को 3 पंक्तियों तथा 3 ही स्तंभ देकर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी आकृति बना के दिखाया था, ठीक है। इसमें प्रत्येक पंक्ति या प्रत्येक स्तंभ में आकृतियाँ किसी श्रृंखलानुसार बनी होती हैं, और साथ ही एक रिक्त स्थान दिया जाता है जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि मैंने आपको जैसे बताया था कि बाकी सारी बॉक्स तो भरे मिलेंगे कुछ ना कुछ आकृतियों से, और उनका ये नहीं कि कुछ भी भर दिया, उनका लॉजिक होगा, उसका कोई ना कोई कारण होगा उन आकृतियों का, ठीक है। तो आपको वही पैटर्न फॉलो करते हुए आपको बताना है कि जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क जहाँ पे लगा हुआ है, उस बॉक्स में कौन सी आकृति आएगी। और उन आकृति पे वहाँ पे भरने के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए मिलेंगे ABCD। तो आकृतियों की श्रृंखला को ठीक प्रकार से समझकर आपको दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उत्तर आकृतियों में से किसी एक आकृति का चुनाव करना होता है। यानी कि आप समझ गए होंगे क्या करना है। तो आपको जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल समझाया था ऊपर बना के, तो आपको वैसे ही यहाँ पे इस पैटर्न को समझना है क्वेश्चंस के। और पैटर्न को समझने के बाद आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर उस पैटर्न को समझते हुए इस खाली बॉक्स में कौन सी आकृति आनी चाहिए वो आपको समझना है और बताना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर समझ में आ गई होगी तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो आप इसको रिवाइंड कर लीजिएगा यहाँ तक का पोर्शन, ठीक है ना। तो अगर आ गई है तो चलते हैं आगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज देखिए क्या है, आपका क्वेश्चन आ जाता है। देखिए क्या है क्वेश्चन का स्टेट, समझिए क्या है। प्रश्न आकृति आपको दी गई है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बॉक्स बने हुए हैं आपके सामने है, बॉक्स बने हुए हैं, देख सकते हैं। तो इन बॉक्स को देखते हुए आपको ये देखना है, ये तय करना है कि इस क्वेश्चन मार्क वाले बॉक्स के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क वाले बॉक्स की जगह कौन सी आकृति आएगी ये आपको बताना है। तो समझते हैं इसको, पैटर्न को। तो देखिए यहाँ पे खाली जगह पड़ी है, मैं इसमें खाली जगह पैटर्न के हिसाब से देखता हूँ क्या बनता है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए पहले क्या है, पहले है एक वर्ग, उसके बाद है एक वृत्त, और अगले जो आकृति उसमें क्या हो जाता है, जो पहली वाली आकृति है उसके अंदर दूसरे वाली आकृति अंदर चली जाती है। आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए ये रहा, ऐसे देख सकते हैं ना, ये रही आकृति, और बीच में एक बिंदु लग जाता है, ठीक है। अब देखें ज़रा, यही पैटर्न क्या दूसरे में भी फॉलो हो रहा है। तो दूसरे में पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं चेक करते हैं ज़रा, एक बार देखते हैं अच्छे से। तो दूसरे वाली आकृति को देखिए। तो दूसरे वाली आकृति में पहली आकृति तो एक त्रिभुज की आकृति है, उसके अंदर एक वर्ग है। तो देखिए तीसरी आकृति में देखिए यही हो रहा है ना, और उसके अंदर एक बिंदु अंदर लगा दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, बिंदु लगा दिया गया। तो जैसा कि इन दोनों आकृतियों में बना है वही पैटर्न जो है वो हमारी तीसरी आकृति में भी बनेगा, ठीक है। तो तीसरी आकृति में क्या बनेगा वो देखिए जरा। तो फिर वही पहली आकृति त्रिभुज की आकृति लगा दी, उसके अंदर हमने क्या करना है, दूसरी आकृति जो दी गई है उसको उसके अंदर लगा देना है। और तीसरा जो स्टेप है वो क्या था, तीसरे स्टेप में बीच में एक बिंदु लगा देना है बीच में, ठीक है। बीच में एक ये बिंदु लगा दिया गया है, ठीक है, यहाँ बीच में। तो अब आप देख सकते हैं
ये जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पर ये वाली आकृति आएगी। ठीक है, अब ये आपको आकृति नज़र आ रही होगी। तो अब देखिए ज़रा कौन सी ऐसी आकृति है जिसमें ऊपर त्रिभुज है, उसके अंदर एक वृत्त है, उसके अंदर एक बिंदु है। तो आप देखें तो आपको सी ऑप्शन नज़र आएगा जो ऐसा है। तो हमारा उत्तर जो आता है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो आपके सामने क्या है, देखिए ज़रा पहले आकृति को समझिए, पहली पंक्ति को समझिए। पहली पंक्ति में देखिए दो बिंदु दिए गए हैं, दो वृत्त दिए गए छोटे छोटे, देखिए ये रहे। फिर एक बिंदु दिया गया है और फिर क्या किया गया है, दोनों वृत्तों के बीच में बिंदु को जचा दिया गया है। समझ गए ना, ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं अगली आकृति में क्या हो रहा है। तो अगली आकृति जब आप देखते हैं तो अगली आकृति में आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। इसमें आपके पास क्या है, दो त्रिभुज दिए गए हैं पहली आकृति में। दूसरी आकृति में क्या दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है। और तीसरी आकृति में क्या किया गया है, वही सेम बात, कैसे, दोनों के बीच में इसको जचा दिया गया है। अब समझिए तीसरी इस जगह पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे आया है वहाँ पे क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए वो समझिए ज़रा। तो समझ में आ भी गया होगा आपको क्या करना है। तो आपको यही करना है जो पहले अब तक किया है। तो क्या किया है, देखिए वो किया है क्या, ऊपर और नीचे एज इट इज़ पड़ा रहेगा। बीच वाली जो आकृति है, शंकु की जो आकृति, कोन, जिसको अंग्रेजी में कोन कहते हैं, कोन, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं शंकु। ठीक है, शंकु। तो शंकु या कोन कहते हैं, तो वो आकृति बीच में लगाई गई है। तो आप समझिए, देखिए कौन सी आकृति ऐसी है जो मैंने आकृति बनाई है उस जैसी है। तो आपको नज़र आ जाएगी साफ साफ कौन सी आकृति ऐसी है। तो आप देखेंगे आकृति जो है वो बी आकृति हमारी ऐसी है जो हमारी इस तरह से बनी हुई है। तो जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा आकृति बी। तो इसका जो उत्तर है वो आप लिख सकते हैं कि उसका उत्तर है इसमें कौन सी आकृति, बी आकृति इसका उत्तर है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगली प्रश्न आकृति देखिए जरा। पहले क्या है, आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। इसका जो उत्तर है वो अगले पेज पे है, मैं आपको दिखा दूंगा, वो कोई बात नहीं, आप पहले बना ही लेते हैं पहले इसको। तो देखिए समझिए, पहले एक वर्ग है, ठीक है, सॉरी वृत्त है, वृत्त है, उसके अंदर एक वर्ग है, वो भी भरा हुआ, यानी कि उसको भरा हुआ है काले रंग से, जो भी कलर है। अगली जो आकृति है देखिए क्या हुआ है, जो वर्ग है वो बाहर की तरफ आ गया और जो वृत्त था वो अंदर की तरफ चला गया, छोटा बन गया। अगली आकृति में फिर से वो बाहर आ गया, कौन, वृत्त, और वर्ग जो है वो अंदर की तरफ फिर से चला गया। लेकिन अब क्या हुआ, पहले क्या था, पहले भरा हुआ था, पहले जो था वो भरा हुआ था, दिखा दूँ आपको तो आपको पता भी होगा। देखिए मैंने फ़िलहाल तो ढक दिया इसको अच्छे से, अगर हम इसको ढके नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए ये रहा। तो ये पहले कैसा था, पहले ये भरा हुआ था, यानी कि डार्क शेड में था। लेकिन अब जो है ये देखिए डार्क शेड में था यहाँ पर। ठीक है, तो डार्क शेड में आने के बाद हमारे पास क्या हुआ था, इसको लाइट शेड में कर दिया गया। ठीक है, तो लाइट शेड में कर दिया गया है। तो यही काम यहाँ पर हमारे अगली आकृति में भी हुआ है। अगली आकृति में देखिए पहले क्या हुआ, पहले ये वर्ग था, उसके बीच में त्रिभुज था, वो डार्क शेड में था। फिर त्रिभुज था, उसके अंदर वर्ग चला गया, वो भी डार्क शेड में चला गया। तीसरी आकृति में फिर से जो वर्ग था बाहर आ गया, त्रिभुज अंदर चला गया, लेकिन जो त्रिभुज है उसका कलर वाइट हो गया। ठीक है, अब यही पैटर्न फिर से देखिए। तो यानी कि शुरू और आखिर की आकृति एक जैसी ही है, बट बीच की जो भी आकृति है उसको खाली रखा गया। पहले देखिए, पहले भरी हुई आकृति थी, अब खाली आकृति है। तो वही उसके हिसाब से देखिए, तो पहले आना चाहिए त्रिभुज, उसके अंदर आना चाहिए एक वर्ग, सॉरी वृत्त। ठीक है, त्रिभुज के अंदर वृत्त, और वृत्त कैसा, खाली। ठीक है ना, तो वृत्त खाली भी होना चाहिए। तो हमारा जो उत्तर है वो आना चाहिए कैसा, वो आना चाहिए ऐसा। ठीक है, हो गया, फीड हो गया। मैं दोबारा से इधर भी बना देता हूँ अच्छे से, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है ना, फीड कर लीजिए माइंड में ये वाला शेप। अब तो स्टूडेंट्स चलते हैं उत्तराकृति की तरफ। तो इसकी उत्तराकृति जैसा कि मैंने आपको दिखाया, तो वो आकृति जो अभी बना के दिखाई थी वो आकृति देख सकते हैं कहाँ पर आई है। तो साफ साफ नज़र आएगा वो आकृति आपकी कहाँ है, डी आकृति है। ये देखिए ये रही। ठीक है,
याद होगा ना आपको, पिछली मैं आपको दिखा देता हूँ आपको क्या था, देखिए पीछे फिर से दिखा देता हूँ। तो ये वाली आकृति जो थी, आखिरी वाली जो हमें भरना था इसमें, तो इसी आकृति को दोबारा बनाना था। यहाँ पे ये आकृति ऐसे बनी थी, बीच में एक वृत्त बना था वो भी खाली। तो ये आकृति जो है वो आपके सामने है। तो इस उत्तर आकृति में ये आकृति नंबर डी में है, ठीक है। तो हमारा जो उत्तर है वो आया है उत्तर नंबर डी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट आकृति की तरफ। तो नेक्स्ट आकृति क्या है ज़रा समझिए। तो नेक्स्ट आकृति में देखिए, पहली जो आकृति है, पहली जो लाइन है उसमें क्या है, पहले 2 तीर के निशान हैं, एरो साइन है। दूसरी आकृति में उनकी निशान बदल दिए गए हैं, उल्टी साइड में हो गए हैं, ठीक है। लेकिन साथ में एक टेढ़ी तीर का निशान और आ गया है। फिर अगली आकृति में देखिए, फिर से तीर का निशान पहले जैसा ही हो गया है, उसी दिशा में हो गया, इस दिशा में है, ठीक है। बीच वाले में उल्टा हो गया था, लेकिन वापस फिर से उसी में आ गया दोनों। और जो आपके पास एक रेखा थी तीर का निशान वाली, अब वो 2 रेखाएं बन चुकी है, ठीक है। ये तो हो गया पहले के केस में, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे में। दूसरे में क्या हुआ ज़रा देखिए ज़रा ध्यान से। तो दूसरे में एक क्या है, एक आयत प्रकार का है और ये हिस्सा काला है, ठीक है। और इस तरह से ये हिस्सा भी इसमें काला किया गया, 2 बनाए गए इस तरह से। दूसरी आकृति में जैसे पहले हुआ था, यहाँ पर आपने देखा होगा उल्टी हो गए थे, आकृति इनकी उल्टी शेप में आ गई थी। तो वैसे ही इनकी आकृति भी उल्टी हो चुकी है। देखिए ध्यान से, इस साइड डार्क शेड है, इस साइड लाइट शेड है। और जो एक लाइन टेढ़ी हो गई है नीचे की तरफ, इसमें डार्क शेड है, तो इस तरह से बन चुकी है। और जो तीसरी जो आकृति है उसमें आप देखें तो आपने नोट कर लिया होगा कि ये इस तरह से बना हुआ है और ये जो 2 आकृतियाँ ऐसे आ गई हैं, जैसा कि पहले में हुआ था वैसा ही इसमें हुआ है, ठीक है। तो यही चीज़ पैटर्न को फॉलो करना है आपको थर्ड केस में, ठीक है। थर्ड केस में क्या होगा फिर से देखें ज़रा। तो देखिए, पहली आकृति जो थी उसको हमने दूसरे में तो रिवर्स कर दिया गया, ठीक है, अच्छी बात है, कर दिया था, ठीक है। तीसरी में जाके क्या हुआ, दूसरी में जाके वापस उसको रिवर्स कर देना। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। अगर आप देखें ध्यान से तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्या है वो। यहाँ पर बिंदु है, ठीक है, ये एरो साइन दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्या है, एक बिंदु है, ठीक है। तो ये आकृति ऐसे आएगी। तो देखिए तीसरी आकृति क्या बननी चाहिए, जो क्वेश्चन मार्क जहाँ पे लगा हुआ उसकी जगह। तो आप देखें तो पहली दोनों आकृतियों के हिसाब से देखिए, तो इसमें पहले तो ये ऊपर ये आएगी, ये वाली आकृति आएगी। नीचे जो पहले वाली आकृति है वैसे ही फिर से यहाँ पे भी आएगी, ये डार्क शेड है यहाँ पर, ठीक है, ये डार्क कर दिया है मैंने। उसके बाद ये आकृति ऐसी की ऐसी रहेगी, ठीक है। यहाँ तक तो आपको दिया गया था इस तरह से ये वाला पोर्शन। अब बचता है आखिरी, आखिरी का मतलब चौथा जो है उसकी जगह पे क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं चौथी जगह देखिए क्या हुआ था, पहले भी यही हुआ था। नीचे वाली आकृति साइड में लग गई थी, नीचे वाली आकृति साइड में लग गई, तो नीचे वाली आकृति यहाँ पे लग जाएगी। तो नीचे वाली आकृति यहाँ पे लगा दीजिए, तो यहाँ पे लग गई, तो यहाँ पे शेड कर दिया है, डार्क होना चाहिए इस साइड, ठीक है। तो अब आप मैच करके देखिए ज़रा क्या होना चाहिए, क्या हो गया है। तो ये आकृति ऊपर ऐसी थी, नीचे ऐसी थी, है ना, इस तरह से थी। यहाँ पे आ गई ये पिन की आकृति और यहाँ पे आ गई ये आकृति। आप तो सामने आपके देख सकते हैं, आपके सामने सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन में यही आकृति बनी हुई है। तो सी आकृति जो है वो आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आकृति की तरफ। तो नेक्स्ट आकृति आपके सामने है, देखिए क्या है नेक्स्ट आकृति में। नेक्स्ट आकृति में यहाँ पर क्या है, एक पहले यहाँ पे एक पिन दी गई है, फिर एक पिन के साथ एक एरो मतलब तीर का निशान दे दिया गया है, फिर पिन के साथ एरो साइन के साथ एक और एरो बढ़ गया है, यानी कि 1 2 3, इसमें एक आकृति, इसमें 2 आकृति, इसमें 3 आकृतियाँ हैं। यही यहाँ पे है, 1 इसमें है, 2 इसमें है और 3 इसमें है, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसमें पहले तीर है, फिर तीर के साथ जो है ऊपर जो है बिंदु आकृति बन गई है, फिर तीर के साथ बिंदु के साथ एक और बिंदु आ गया। मतलब जो यहाँ पे रिपीट हुआ है ऊपर की साइड सेकंड आकृति में, दूसरी आकृति में, उसी को ही एक और बढ़ा देना है। जैसे यहाँ पे देखिए तीर की आकृति, देखिए ये तीर की आकृति थी, ये डबल हो गई। यहाँ पे देखिए तीर पहले से ही दिया गया था, लेकिन पिन हमने लगाई थी, लेकिन पिन डबल हो गई। तो वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो करना है। तो आप देखिए ज़रा ध्यान से, तो आप जो आकृति टेढ़ी थी शुरू में देखेंगे यहाँ पे, तो वो तो हो गई उस डायरेक्शन में, देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन जो है वो ऐसी डायरेक्शन में चले गई। जो आकृति सेकंड वाले में तो नीचे की तरफ थी वो इधर चली गई, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर इनको घुमाना है, ठीक है। तो 90 डिग्री के कोण पर जब इनको घुमाया जाएगा तो आप देखेंगे कि क्या होता है। तो आप नोट कीजिए ज़रा कि क्या होता है।
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले जो पहली आकृति है वो सबसे नीचे रखनी है। तो सबसे नीचे रखते हैं तो इसको नीचे रखेंगे तो ऐसी आकृति नीचे की तरफ आ जाएगी। उसके बाद दूसरी आकृति में जो हमने लगाया था वो क्या लगाया था, तीर का निशान। तो तीर का निशान ऊपर लगा दिया गया है। तो तीसरी आकृति में क्या चेंज आया था, एक और बढ़ गया था वही तीर का निशान, मतलब जो भी हमने आकृति दूसरे में जोड़ी गई थी, तीसरी आकृति में एक और जुड़ गई थी वही आकृति। तो आपके सामने नज़र आ गया होगा ये पैटर्न। अब इस पैटर्न को देखिए ज़रा, इन चारों आकृतियों में कौन सी आकृति में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अब आपका मानसिक योग्यता देखनी है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आकृति है उसमें ऐसा हुआ है, उसमें ये पैटर्न फॉलो हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि इसको क्वेश्चंस को करना कैसे है। ठीक है, तो अगर आपने ये समझ लिया है तो बस इतना ही था आज के लिए, जिसमें हमने आज सीखा है मैट्रिक्स को पूरा करना। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।